बात बहुत ही पुरानी है, जब तेजपुर नाम के एक राज्य पर राजा सूरजभान का राज हुआ करता था। राजा सूरजभान एक बहुत ही घमंडी और सनकी किस्म का राजा था। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता था। उसकी इस आदत के कारण उसके राज दरबार के सभी लोग और मंत्री भी परेशान थे, लेकिन कोई भी राजा के सामने इस बारे में बात करने से डरता था। राजा सूरजभान की बहुत सी रानियां थी, जिनमें से एक थी रानी वैजयंती। रानी वैजयंती बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात है, राजा और रानी वैजयंती अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। शाही बगीचे में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर कहीं से एक तोते का जोड़ा आकर बैठ गया। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ गई। पक्षियों का वह जोड़ा बहुत ही सुंदर था। उन पक्षियों को देखकर राजा रानी से पूछता है, प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा? राजा के इस प्रश्न के पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज, आप ये कैसी बातें करते हैं? पक्षियों का जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक पक्षी नर है और दूसरा मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहने लगा, रानी, ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों पक्षियों में से एक नर हो और एक मादा। दोनों नर भी तो हो सकते हैं या दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, ये दोनों पक्षी भाई भाई हैं। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। इस तरह से राजा और रानी में उन पक्षियों को लेकर बहस शुरू हो गई। राजा ने कहा कि ये दोनों पक्षी नर हैं, जबकि रानी इस बात पर अड़ी थी कि ये दोनों में से एक नर है और एक मादा। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस बहुत ही बढ़ गई तो राजा के अहंकार को ठेस लगी और वह क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने रानी के सामने एक शर्त रख दी और कहने लगा, ठीक है, अगर ये दोनों पक्षी नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये दोनों पक्षी नर और मादा हुए, यानी तुम्हारी बात सही निकली, तो मैं स्वयं 14 साल के लिए इस देश से चला जाऊंगा। इस प्रकार दोनों के बीच ये शर्त ठहर गई। राजा ने तत्काल ही एक शिकारी को बुलाया और उसको ये आदेश दिया कि तुम तुरंत इस पेड़ में बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो पक्षियों का जानकार था। राजा उससे कहने लगा कि तुम्हें ये बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी वैजयंती ये जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई। वहां पर उसके हाथ में 200 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वो कहने लगी, भैया, मैं अपने महाराज से बहुत ही प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना ये राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो। अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो महाराज इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 14 साल के लिए चले गए तो ये राज्य राजा विहीन हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां पर अराजकता फैल जाती है। राजा के ना होने के कारण डाकू, लुटेरे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। पक्षियों के जानकार ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं शिकारी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश किया। राजा ने पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, अब तुम बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा? तब पक्षियों का विशेषज्ञ, जो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अब क्योंकि दोनों पक्षियों में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, रानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था, तो वो कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब ये बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली तो राजा मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ।
और वो एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला देने जा रहा हूँ। इस तरह से रानी ने उस पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन राजा ने रानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा अहंकारी और सनकी स्वभाव का तो था ही। कहने लगा, रानी अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सैनिकों हमारी रानी को पकड़ कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी वैजयंती को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह तेजपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी वैजयंती को अकेला छोड़ दिया गया। रानी सोचने लगी, हे ईश्वर अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस घने जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सैनिकों ने वापस लौटकर राजमहल में राजा को ये बात बता दी। राजा को जब ये खबर मिली कि रानी को जंगल में छोड़ दिया गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा सूरजभान की कई रानियां थी। एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर राजा तो अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर रानी वैजयंती की हालत बहुत ही खराब थी। वो बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वो झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल खा लेती। करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 8-9 दिन बीत गए। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता है। एक दिन की बात है, मालवा नगर का राजा चित्रसेन शिकार खेलने के लिए उस वन में आया। शिकार खेलते खेलते राजा चित्रसेन उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर रानी वैजयंती रहती थी। रानी वैजयंती ने जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो तुरंत वो झाड़ियों में जाकर छिप गई। राजा चित्रसेन को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। राजा ने सोचा कि अवश्य ही इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूअर होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए, अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर रानी घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे ये लोग शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं तो एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मुझ दुखिया को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा चित्रसेन ने सुनी तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। राजा बोला, तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आ गई हो? तब रानी कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। दूसरी तरफ राजा चित्रसेन भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूं समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी वैजयंती ये बात सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? तब राजा ने कहा, मैं मालवा देश का राजा चित्रसेन हूँ। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही रानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो राजा चित्रसेन उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रानी वैजयंती बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगा, बहन, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। राजा पूरे सम्मान के साथ
रानी वैजयंती को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य मालवा की तरफ चल दिया। राजा चित्रसेन जब रानी वैजयंती को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस राजा को ढलती उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पर तो पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि ये तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अबला स्त्री मिल गई जिसका ना तो कोई आश्रय था और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया। ये सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। प्रजा में भी उनकी खूब वाहवाही होने लगी। इस प्रकार रानी वैजयंती महाराजा चित्रसेन की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन भी आ गया जब रानी वैजयंती ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने पर राजा चित्रसेन बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहाँ पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर राजा चित्रसेन ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वो बालक 7 दिन का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पोथी पत्री खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे तब राजा ने कहा कि तुम लोग बालक का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। वे सभी नाम राजा चित्रसेन को पसंद नहीं आ रहे थे। नाम को सुनकर राजा चित्रसेन बड़ा ही क्रोधित होने लगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया जाए। ये सभी बेकार में ही पोथी पत्रा लेकर घूम रहे हैं। राजा के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की ये घोषणा सुनकर भी कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी मानते थे कि यदि सही नाम नहीं निकला तो राजा उन्हें कारागार में डलवा देगा। उसी समय नीलगढ़ का एक बूढ़ा ब्राह्मण इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो वे सोचने लगे, ये बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है ये हमारे महाराज चित्रसेन के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वो सभी सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण संस्कार करना है, परंतु ध्यान रहे अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर पा रहा। वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज चित्रसेन के सामने पेश हुए। राजा चित्रसेन ने उस ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो ब्राह्मण, तुम्हारी क्या शर्त है। महाराज, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर कारागार में डाला हुआ है उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है। उसने अपनी पोथी पत्री खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, महाराज, ये बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान हैं।
इसीलिए इस बालक का नाम आज से जयंत होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का ये नाम खूब पसंद आया। राजा ने उसी समय अपने यहाँ पर कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। जयंत अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक जयंत अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने बालकों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से लाखा नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। लाखा सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। लाखा सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों ऊंट और नौकर उसके साथ थे। लाखा सौदागर ने जब बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहाँ से दूर हो जाओ। जयंत, जो कि एक निडर और निर्भीक बालक था, वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊंट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की ये बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार सौदागर की भी तो कुछ अहमियत थी। उसका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। सौदागर कहने लगा, अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन जयंत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन जयंत पीछे नहीं हट रहा था। अब सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने जयंत को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। सौदागर से मार खाकर जयंत रोता हुआ अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा चित्रसेन से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहां पर एक सौदागर, जो कि अपना नाम लाखा सौदागर बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। जयंत की बात सुनकर राजा चित्रसेन गुस्से में कहने लगा, पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से लाखा सौदागर आ रहा था। इधर लाखा सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वह कुछ घबरा सा गया। राजा की सेना ने सौदागर के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब सौदागर को यह खबर मिली तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार महाराज ने उस पर आक्रमण क्यों किया। महाराज कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो महाराज उससे नाराज हैं। लाखा सौदागर उसी समय हाथ जोड़कर राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज, हम तो सौदागर हैं और आप एक राजा हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं? राजा चित्रसेन क्रोधित होकर कहने लगा, सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर ने कहा, महाराज, आखिर मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी। ये सुनकर सौदागर महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1 लाख अशर्फियां देकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी अशर्फियां लेकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर राजा ने सौदागर का परिचय अपने भांजे जयंत से करवाया। इस प्रकार लाखा सौदागर अब महल में ही ठहर गया। राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते सौदागर की नजर जयंत की माता यानी रानी वैजयंती पर पड़ी। रानी वैजयंती देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। वह अपने आप से कहने लगा, ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। सौदागर ने राजा से पूछा कि ये स्त्री कौन है? राजा ने बताया कि ये हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो इसी का पुत्र है। सौदागर कहने लगा, तब तो मुझे उन्हें मिलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने लाखा सौदागर रानी वैजयंती के पास गया।
कहने लगा, रानी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। सौदागर ये सब बातें कह तो रहा था, मगर असल में उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। रानी कहने लगी, अब जो हो चुका उसे आप भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन सौदागर ने क्या किया कि एक 9 लखा हार रानी वैजयंती को उपहार के रूप में दे दिया। वह रानी से कहने लगा, रानी जी, आप जिस प्रकार राजा चित्रसेन की बहन हो, उसी प्रकार आज से तुम मेरी भी बहन हो। ये उपहार आप स्वीकार कीजिए। बड़ी ही खुशी से रानी ने वो हार स्वीकार कर लिया। रानी को भी यही लगा कि सौदागर उसे अपनी बहन मानता है, तो उसे भी सौदागर का सत्कार करना चाहिए। रानी ने सौदागर के लिए भोजन लगवाया। राजा चित्रसेन के यहाँ रहते हुए जब सौदागर को बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन सौदागर ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी बहन वैजयंती को अपनी बहन मानता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत समय से वो आपके पास ही है। वो हमेशा महल के अंदर ही रहती है। वो कभी कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाती, महल से बाहर नहीं निकलती। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बहन वैजयंती और भांजे दोनों को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने नगर ले जाना चाहता हूँ और उन दोनों को अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। इसी बहाने वैजयंती का मन भी बहल जाएगा और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े ही दिन के बाद मैं इन्हें वापस आपके राजमहल में छोड़ जाऊंगा। राजा चित्रसेन ने कहा, देखो सौदागर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फैसला मेरी बहन को ही करना है। यदि वैजयंती आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। इसके बाद सौदागर रानी वैजयंती के पास गया और उसे अपने साथ अपने नगर जाने की बात कहने लगा। वैजयंती इस बात को मान गई और सोचने लगी कि जब सौदागर इतना कह रहा है तो मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सौदागर के मन में खोट है। इसके बाद वैजयंती राजा चित्रसेन के पास गई और कहने लगी, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई सौदागर के यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा चित्रसेन ने उसे सौदागर के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सोचने लगे, जब संबंध गहरा जुड़ गया है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। राजा चित्रसेन ने लाखा सौदागर पर विश्वास करके अपनी बहन वैजयंती को उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही एक पालकी तैयार की गई और पालकी में बैठकर रानी वैजयंती सौदागर के साथ चली गई। सौदागर मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो मैं इसे अपनी बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन अपने नगर में पहुँचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बना लूँगा। इस प्रकार सौदागर वैजयंती को लेकर अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर का काफिला जब चलने लगा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि आज रात होने से पहले पहले हमें राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है, इसीलिए तेजी से चलो। सौदागर के सभी नौकर अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वह राजा चित्रसेन के राज्य से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तब सौदागर ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां पर अपना डेरा और तंबू लगा दिया। एक तंबू रानी वैजयंती के लिए लगवाया गया और दूसरा तंबू राजकुमार जयंत के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात का समय हुआ तब रानी वैजयंती की सुंदर तस्वीर सौदागर के दिमाग में चल रही थी। सौदागर आधी रात के समय उठा और एक षड्यंत्र के तहत वो रानी वैजयंती के डेरे के अंदर चला गया। रानी का सुंदर यौवन देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। सौदागर ने जब रानी वैजयंती के तंबू में प्रवेश किया तो उसके पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी दृष्टि जब लाखा सौदागर पर गई तो वह समझ गई कि सौदागर की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह बुरी नजर से उसे देख रहा है। रानी एकदम घबरा गई, पूछने लगी, भैया तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? रानी की आवाज सुनकर लाखा सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहने लगा, रानी अब तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। सौदागर के ऐसे वचन सुनकर रानी घबरा गई। आज उसे सौदागर की बुरी नीयत के बारे में पता चल चुका था।
सौदागर कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूँ। इसीलिए आज मैंने बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी, मेरे राजमहल की तुम शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी क्रोध से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। रानी ने फौरन अपना खड्ग निकाला और कहने लगी, अगर तूने बुरी नियत से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई चित्रसेन ने तुझ पर विश्वास करके बड़ी ही गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, ये किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, एक कामी और चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लोभी मनुष्य। तीसरा, चापलूस आदमी। और चौथा, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। अब रानी वैजयंती का क्रोधमुखी चेहरा देखकर सौदागर कुछ डर सा गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरी बात नहीं मानती तो ना सही, लेकिन आज से मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। सारा जीवन तू मेरी कैद में रहेगी और चक्की पीसेगी। रानी कहने लगी, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। लाखा सौदागर रानी को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, परंतु रानी नहीं मानती। जब सवेरा होता है तो लाखा सौदागर क्रोध में जलता हुआ अपने तंबू में वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से सारे लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद सौदागर अपने गांव में पहुंच गया। सौदागर एक बहुत ही धनवान आदमी था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी राजाओं और महाराजाओं से किसी तरह से कम नहीं था। सौदागर ने रानी को अपने महल के एक कारागार में डलवा दिया और उससे बहुत ही कठोर काम करवाने लगा। उसके पुत्र जयंत से भी कठोर से कठोर काम लिया जाता। वह उसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देता। जयंत को लाखा सौदागर पर बहुत ही क्रोध आता था। वह सोचता था कि किसी तरह से मैं इस लाखा सौदागर को जान से मार डालूं। जबकि दूसरी तरफ सौदागर भी इसी ताक में था कि किसी तरह से वो रानी के बेटे जयंत को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यह बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसा सोचकर सौदागर ने जयंत को एक दिन अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। जयंत मन में सोचने लगा कि आज तो सौदागर मुझ पर बहुत ही मेहरबान है, लेकिन वह सौदागर के मन की चालाकी को नहीं जानता था। कपटी सौदागर ने क्या किया कि भोजन में विष मिला दिया और उसे जयंत को खिला दिया। जहर वाला भोजन खाने के कारण जयंत बेहोश हो गया। सौदागर ने 5 साल के बालक जयंत को एक गठड़ी में लपेट दिया और घोड़े पर सवार होकर उसे जंगल में फेंक आया। सोचने लगा कि अब जंगली जानवर इसे अपना भोजन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद लाखा सौदागर वापस अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ गठड़ी में बंधा हुआ जयंत बेहोश था, लेकिन अभी तक वह जिंदा था। अगले ही पल एक बड़ी सी चील वहां पर आई और उस गठड़ी को अपने पंजों में फंसाकर आकाश में उड़ गई। जब वह उस गठड़ी के साथ आकाश में उड़ रही थी, तभी इस जंगल में नीचे एक शिकारियों का दल घूम रहा था। उनकी नजर जब चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में एक बड़ी सी गठड़ी है। वे सोचने लगे, हो ना हो इस गठड़ी में अवश्य ही कोई कीमती वस्तुएं होंगी। उनमें से एक शिकारी ने निशाना बांधकर तीर चील पर चला दिया। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया और चील लड़खड़ाती हुई उस गठड़ी के समेत एक नदी में जा गिरी। शिकारियों ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत वो गठड़ी नदी से बाहर निकाल ली। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। गठड़ी के अंदर 5 वर्ष का नन्हा बालक था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। आनन फानन में शिकारी बच्चे को लेकर नजदीक ही अपने गांव में आ गए। वैद्य से कहकर बच्चे का उपचार शुरू किया गया। वैद्य ने कई प्रकार की औषधियां लगाई, लेकिन बच्चे की बेहोशी नहीं टूट रही थी।
1 सप्ताह के बाद बच्चे को होश आया। 8वें दिन जयंत ने आंखें खोली। उसको होश में आता हुआ देखकर सभी शिकारियों ने चैन की सांस ली। उन सभी को अब जयंत से बहुत ही लगाव हो चुका था। होश में आने के बाद जयंत की देखभाल होने लगी। जब जयंत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब एक दिन शिकारियों के मुखिया ने पूछा, बालक तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी? तब जयंत ने अपनी पूरी कहानी उन शिकारियों को बता दी कि वह राजा चित्रसेन का भांजा है और किस प्रकार धोखेबाज सौदागर ने उसकी मां को कैद कर लिया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद शिकारियों के मुखिया ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट सौदागर की कैद से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। बस तुम मुझे उस सौदागर का नाम और उसका पता बता दो। जयंत ने सौदागर का नाम पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया और फिर मुखिया ने अपने कुछ बहादुर और जाबाज साथियों को तैयार किया। वे जयंत को लेकर सौदागर के गांव की तरफ कूच कर गए। दूसरी तरफ सौदागर मन ही मन में ये सोच रहा था कि उसके रास्ते का कांटा तो अब निकल चुका है। अब एक ना एक दिन रानी वैजयंती अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेगी। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि रानी वैजयंती से पूरे दिन चक्की चलवाई जाए। सौदागर अब रानी पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। बेचारी रानी पूरे दिन चक्की चलाती रहती। अब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। दूसरी तरफ महाराज चित्रसेन के मन में भी ये विचार आया कि लाखा सौदागर 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वह लौटकर वापस नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर महाराजा चित्रसेन अपने घोड़े पर सवार हुए और लाखा सौदागर के गांव की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ शिकारियों का दल जयंत को अपने साथ लिए हुए लाखा सौदागर की तरफ बढ़ रहा था। जब वे दोनों एक ही मार्ग पर आए तो उनका आमना सामना हुआ। महाराज चित्रसेन ने जब अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे जयंत का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया पर छोड़ दिया। ये देखकर जयंत चिल्लाता हुआ महाराज चित्रसेन की तरफ भागा। उसने अपने मामा को पहचान लिया था। उनके पास जाकर वह कहने लगा, मामा जी आप रुक जाइए, ये लोग तो हमारे हितैषी हैं, इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट लाखा सौदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ पर कैद कर रखा है। जयंत के ऐसे वचन सुनकर चित्रसेन का क्रोध भड़क गया। उसने तुरंत शिकारियों के मुखिया से माफी मांगी और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए दोस्त, मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर बाण चलाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। ये बात सुनकर शिकारियों का मुखिया कहने लगा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को साथ लेकर उस दुष्ट सौदागर को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे सभी आपस में विचार विमर्श करने के बाद सौदागर से बदला लेने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए। अब आपको ये भी बता दें कि राजा सूरजभान जो वैजयंती के पति थे, जिन्होंने वैजयंती को देश निकाला दे दिया था, वह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी वैजयंती को देश निकाला दे तो दिया, परंतु उसके बाद किसी अन्य रानी से भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब तो मुझे लगता है कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता कि मुझे मेरी रानी वैजयंती वापस मिल जाती। अब राजा के मन में रानी वैजयंती के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। उसी दिन राजा सूरजभान को लाखा सौदागर के यहाँ पर जाना था, क्योंकि लाखा सौदागर का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का महल भी राजाओं के जैसा था। वह भी ठीक उसी ठाट बाट से रहता था जैसे कोई राजा रहता हो। राजा सूरजभान को अपने राज्य के व्यापार से संबंधित एक काम के लिए लाखा सौदागर से मिलने जाना था। जब राजा सूरजभान लाखा सौदागर के यहाँ पहुंचा तो सौदागर ने उसका खूब आदर सत्कार किया। सौदागर ये नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने यहाँ पर कैद करके रखा है, वह रानी इन्हीं राजा सूरजभान की पत्नी है। राजा सूरजभान भी ये नहीं जानता था
कि जिस रानी को मैंने देश निकाला दिया था वह जीवित है और इस सौदागर की कैद में है। इधर राजा सूरजभान सौदागर के साथ सभा में बैठा हुआ था। उधर राजा चित्रसेन, जयंत और शिकारियों का मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। राजा चित्रसेन और शिकारियों का मुखिया अब सौदागर को ललकारने लगे। कहने लगे, सौदागर, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने जब बालक जयंत को जीवित देखा और उसके साथ राजा चित्रसेन को देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सौदागर एकदम हड़बड़ा सा गया। वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज सूरजभान बीच में बोल पड़े। उन्होंने राजा चित्रसेन से कहा, महाराज, ये सौदागर मेरा मित्र है और हमारे राज्य के व्यापार के सिलसिले में ये हमारी कई बार सहायता करते हैं। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर ये कहाँ तक उचित है? तब राजा चित्रसेन ने सूरजभान को सारी कहानी कह सुनाई कि महाराज सूरजभान, ये दुष्ट सौदागर मेरे धर्म की बहन को बहुत ही यातनाएं दे रहा है। ये बालक मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार खेलने गया था तब मुझे वहां पर एक बहुत ही दुखी और लाचार स्त्री मिली थी, जिसका ना तो कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उस स्त्री को मैंने अपने धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। मेरी इस दुष्ट सौदागर से भी मित्रता थी, इसीलिए यह भी उसे अपने धर्म की बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया था। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो मैं ना पढ़ सका, इसीलिए आज मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की। अब मैं अपनी बहन को यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। इसे मारकर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा सूरजभान ने सौदागर से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सौदागर ने अपने एक नौकर को रानी के पास भेजा। नौकर रानी से कहने लगा, बहन, अब तुम उस सौदागर के यहाँ से आजाद हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी वैजंती सोचने लगी कि इस सौदागर ने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला है। नौकरों के साथ जब रानी वैजंती दरबार में आई तो वहां पर पहले से ही उसका पति सूरजभान बैठा हुआ था। वहीं पर उसका पुत्र जयंत और उसका भाई चित्रसेन भी था। कारागार में रहते हुए रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर चित्रसेन क्रोध से भर गया और कहने लगा, दुष्ट सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर जब रानी वैजंती ने अपने पति को देखा तो उन्हें पहचान गई और राजा सूरजभान भी अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी वैजंती भी थी, जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सूरजभान पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप बिल्कुल मेरी रानी वैजंती की तरह से दिखती हैं। रानी कहने लगी, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब हम दोनों के बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हो गया था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, असल में वो एक नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 200 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हें देश छोड़कर ना जाना पड़े, परंतु तुमने मुझे वनवास दे दिया और तुम्हारे सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह मेरे धर्म के भाई चित्रसेन हैं। ये मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में ले गए। तब मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। याद कीजिए महाराज, मैं उस समय गर्भवती थी। राजा सूरजभान, जो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछतावा कर रहे थे, जब उन्हें अपनी पत्नी पर सौदागर के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला तो उनका खून खोलने लगा। वे तलवार लेकर सौदागर को मारने के लिए दौड़े। तभी रानी वैजंती ने सौदागर को छोड़ देने की विनती की और कहने लगी, महाराज, इसे मत मारिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वह तो मेरा समय ही खराब था जो मुझे इतने दुख झेलने पड़े। अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सौदागर गलानी से भर उठा। वह रानी के पैरों में गिरकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, महारानी, तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम बहुत ही महान हो। इस प्रकार वहां पर पूरे परिवार का मधुर मिलन हो गया। राजा सूरजभान अब राजा चित्रसेन के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपने
मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। राजा ने अपनी रानी वैजयंती से भी बार बार क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सौदागर को माफ करने के बाद महाराज सूरजभान अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर वापस लौट गए। महाराज चित्रसेन भी अब खुश थे कि उनकी बहन वापस अपने घर सुरक्षित और खुशी खुशी लौट रही है। महाराज सूरजभान वापस अपने महल में लौट आए। कुछ वर्ष बीतने के बाद जयंत जब जवान हो गया तो राजा सूरजभान ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। तो दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि इस पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।